हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 8 अगस्त 2025 और आज आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का पेपर था और आज के सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज के इस वीडियो में आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। जितने साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिएगा, और जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और रामबाण सेशन है, क्योंकि साथियों बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। आज भी आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कल जो पूछे हैं वो आज भी रिपीट हुआ है। ठीक है, पहले शिफ्ट में भी आज क्वेश्चन रिपीट हुआ था, क्योंकि साथियों देखिए लंबे समय तक पेपर चलेगा तो क्वेश्चन रिपीट होंगे ही। तो जितने साथी लोगों का पेपर अभी बाकी है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। चलिए तो साथियों शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। आपको बता दें, हमेशा की तरह आपको 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस करवाएंगे साथियों। एक भी क्वेश्चन मैंने बाहर से अपने मन से नहीं लिया है। तो देखिए सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एक क्वेश्चन था, भारत चीन सीमा विवाद में किस जगह पर सेना रखने की सहमति हुई थी? तो भाई भारत चीन सीमा विवाद में किस जगह पर सेना रखने की सहमति हुई थी? देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता पूर्वी लद्दाख में। अगर लद्दाख आपको ऑप्शन में दिया हुआ था पूर्वी लद्दाख, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि भारत चीन सीमा विवाद में जो सेना रखने की सहमति हुई थी वो पूर्वी लद्दाख में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका पूर्वी लद्दाख हो जाता। क्वेश्चन था, पोप फ्रांसिस के निधन पर भारत के राष्ट्रपति कौन सा देश गई थी? तो भाई पोप फ्रांसिस के निधन पर भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, भारत की राष्ट्रपति जो हैं साथियों आपकी द्रौपदी मुर्मू जी, ये भाई कौन सा देश गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होता वेटिकन सिटी। ठीक है, वेटिकन सिटी करेक्ट आंसर होगा। अप्रैल 2025 का ही खबर है, जब पोप फ्रांसिस का निधन हुआ था तब भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ये जो है भाई कौन सा देश गई थी? तो वेटिकन सिटी, याद रखना। देखिए वेटिकन सिटी जो कि साथियों सबसे छोटा देश भी है, याद रखना। आगे देखिए एक क्वेश्चन, वित्तीय समिति किसे कहते हैं? ऐसा क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार आपको बनाना था। अब देखिए हालांकि मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि वित्तीय समिति किसे कहते हैं। देखिए वित्तीय समिति जो होती है एक ऐसी समिति होती है जो किसी संगठन या संस्था के वित्तीय मामलों की निगरानी और प्रबंधन के लिए बनाई जाती है। ठीक है, याद रखना वित्तीय समिति किसे कहते हैं? तो भाई वित्तीय समिति एक ऐसी समिति होती है जो किसी संगठन या संस्था के वित्तीय मामलों की निगरानी और प्रबंधन के लिए बनाई जाती है साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन था, कंप्यूटर में प्रोग्राम को परमानेंट डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? बताओ, कल मैंने नहीं ये कराया था क्या? कल की साथियों देखो कि ये क्वेश्चन आया है और भाई आज भी आया है। मैंने क्या बोला है आपको साथियों, क्वेश्चंस रिपीट होंगे। देखिए 19 दिन आपका पेपर चलेगा। आज तो डेट वाइज शेड्यूल भी आपका जारी हो गया है कि 19 दिन जो पेपर चलेगा वो कब कब पेपर है आपका। मैंने कम्युनिटी में वो पोस्ट भी कर दिया था नोटिस, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। उसमें डेट वाइज दिया गया है कि कौन कौन डेट को एग्ज़ाम है। ठीक है, तो भाई इसका करेक्ट आंसर शिफ्ट प्लस डिलीट हो जाता। कल भी एक क्वेश्चन था, आज भी यही क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो शिफ्ट प्लस डिलीट इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था साथियों। बात करें ना, मैथ और रीजनिंग तो ठीक है, लेकिन जीएस का जो लेवल है ना, इसको हम साथियों इजी बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। ये हार्ड लेवल के क्वेश्चन है। 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मॉडरेट लेवल के हैं, बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं हार्ड लेवल के आए हैं जीके के। ठीक है, इसीलिए मैंने जो प्लेलिस्ट बनाया है आपको, प्लेलिस्ट में जितनी भी क्लासेस करवाए हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट क्लासेस करके आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओगे तो उसमें जितनी भी क्लासेस हैं सारे देख कर जाना। देखिए नागरिकता अधिनियम 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के नागरिकों को 6 साल तक आने का अधिनियम पास किया था? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आज आपसे पूछा था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको बता दें, ठीक है, कोई एक पार्टिकुलर देश तो नहीं है, इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन से देश हैं। तो भाई नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के उन लोगों को 6 साल की अवधि के लिए भारत में रहने और नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई है, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे। ठीक है,
क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एक पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर देश पूछा था तो भाई अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन तीन देशों के बारे में बात की गई थी। तो इन 3 देशों में से जो भी आपको ऑप्शंस दिए हुए थे वो आपका करेक्ट आंसर होता। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा देश आपको ऑप्शन में दिया हुआ था। इन तीनों में से जो भी ऑप्शन में था वही आपका करेक्ट आंसर होता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मई 2025 में केरल सरकार द्वारा प्रवासी बच्चों को शैक्षणिक संस्थानों में नामांकित करने के लिए शुरू की गई योजना कौन सी है? तो भाई ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ज्योति योजना हो जाता। ज्योति योजना जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड के किस जिला में आयोजित हुआ था? तो ये भी आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था, क्योंकि देखिए 38वां खेल जो है ये भाई उत्तराखंड के किस जिला में आयोजित हुआ था। आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि 38वां राष्ट्रीय खेल जो है ये भाई उत्तराखंड के 8 जिलों में आयोजित हुआ था, 8 जिलों में और 11 शहरों में। ठीक है, तो ये ऑप्शन के अनुसार आपको बनाना था। ये दो क्वेश्चन सेम था। एक तो आपसे डायरेक्ट पूछा था कि 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित हुआ था, उसका करेक्ट आंसर आपका उत्तराखंड हो जाता, और एक जिला पूछ लिया था या शहर पूछा था, तो ये जो है ऑप्शन के अनुसार आपको बनाना था। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 का संबंध किससे है? देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 जो है इसका संबंध किससे है? तो देखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 जो है ये विधेयकों पर सहमति से संबंधित है साथियों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लूनी नदी का उद्गम, ये तो साथियों अभी ग्रेजुएट वाले में भी आपसे पूछा था ना, सेम टू सेम क्वेश्चन। देखो लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो भाई लूनी नदी का उद्गम जो है ना ये साथियों उद्गम स्थल अजमेर शहर के दक्षिण पश्चिम आरावली पर्वत श्रृंखला से है। अब देखो ये क्वेश्चन अगर आपसे ऑप्शन में अगर राज्य दिया हुआ था तो फिर आपका आंसर राजस्थान हो जाता। ठीक है, अगर आपसे साथियों यहाँ पर जिले का नाम पूछा था या शहर पूछा था तो अजमेर करेक्ट आंसर हो जाता, और अगर पर्वत श्रृंखला पूछा था कि लूनी नदी का उद्गम किस पठार या पर्वत से होती है तो इसका करेक्ट आंसर अरावली पर्वतमाला हो जाता। ठीक है, देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके जरूर बता दीजिए साथियों जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। आगे देखिए क्वेश्चन था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? भाई ये भी कोई क्वेश्चन है बताओ। ये क्वेश्चन ठीक था, मतलब बनने वाला क्वेश्चन था। आपको बता दें ये जो उज्ज्वला योजना है, देखिए सरकार इस योजना का संबंध जो है एलपीजी कनेक्शन से है। सीधे सीधे अगर बात करें तो देखिए आपको बता देते हैं संपूर्ण जानकारी। सरकार का लक्ष्य देश के बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है। देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ जो है ना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 मई 2016 को किया था। कहां पर किया था? तो उत्तर प्रदेश के बलिया में किया था। ग्रेजुएट वाला में एक क्वेश्चन 2-3 बार पूछा था। एक क्वेश्चन तो ऐसा पूछा था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ जो है मोदी जी ने किस शहर में किया था 1 मई 2016 को, तो इसका करेक्ट आंसर बलिया हो जाता, उत्तर प्रदेश के बलिया में। आगे फिर से पूछा जा सकता है, इसीलिए ये पॉइंट आपको याद रखना है साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन था रिहंद परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो भाई ये जो रिहंद बांध परियोजना है ना साथियों ये रिहंद नदी पर ही स्थित है। रिहंद नदी पर ही स्थित है रिहंद बांध परियोजना। इसके बारे में आपको जानकारी दे दे तो रिहंद नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह सोन नदी की सहायक नदी रिहंद पर स्थित है। इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है, जो जल संग्रहण की मात्रा के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बांध है। ये पॉइंट याद रखना। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि जल संग्रहण की मात्रा के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो यही आपको आंसर करना है, रिहंद नदी घाटी परियोजना या रिहंद बांध। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है लैगून झील का निर्माण कैसे होता है? तो भाई ये भी क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ऑप्शन ऐसे होते हैं ना कि कंफ्यूजन होता है। अगर आपको रेतीले टीले, देखिए आपको पूरा बता देते हैं। लैगून झील जिसे अनूप झील भी कहा जाता है, ठीक है, समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाली एक उथली जल संरचना है। यह किसी अवरोध जैसे कि रेतीले टीले, देखिए रेतीले टीले, प्रवाल भित्तियों या अवरोधक द्वीपों द्वारा मुख्य जल निकाय से आंशिक या पूरी तरह से अलग होती है। अब देखिए इनमें से जो भी आपको ऑप्शन दिए हुए थे रेतीले टीले, प्रवाल भित्तियों, अवरोधक द्वीपों द्वारा, तो यही आपको टिक करना था। ठीक है,
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, बनारस आंदोलन जो है ये किस वर्ष हुआ था। तो साथियों बनारस आंदोलन की बात करें तो सबसे पहले जो बनारस आंदोलन हुआ था ये आपका साथियों 1781 में हुआ था, याद रखना। बनारस आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो 1781 में हुआ था, जिसे बनारस विद्रोह या चेत सिंह का विद्रोह भी कहा जाता है। यह विद्रोह जो है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था, याद रखना। तो भाई आपको यहाँ वर्ष ही बताना था। 1781 अगर आपके ऑप्शन में दिया हुआ था तो वो आपको टिक करना था साथियों। ये क्वेश्चन तो मैंने बताया ना आपको, अच्छा 2 बार आया था ना ये क्वेश्चन आज। 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, तो देहरादून उत्तराखंड। देखिए 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में आयोजित किए गए थे। 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया था, याद रखना है, ठीक है। 2024, देखिए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भारत के गृह मंत्री कौन थे, तो इसका आंसर आपका अमित शाह होता, क्योंकि अमित शाह फिर से दूसरी बार जो है ना इन्होंने गृह मंत्री पद की शपथ ली है। तो भाई याद रखना अमित शाह जो है ना इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है साथियों। देखिए अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो साथियों प्लीज़ आप लोग सभी साथी लाइक करिए। ये एक भी क्वेश्चन बाहर से मैंने नहीं लिया है, एक एक क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक है, ठीक है। आगे देखिए विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किसने किया था, तो भाई विधवा पुनर्विवाह का समर्थन ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाता। देखिए उन्होंने न केवल इसके लिए जोरदार आंदोलन चलाया बल्कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कभी ईयर पूछ ले तो याद रखना 1856 में ये अस्तित्व में आया था। देखिए कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम को डिलीट करने के बाद वह कहाँ चला जाता है, तो भाई कंप्यूटर में जब हम किसी भी प्रोग्राम को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, तो ये रिसाइकल बिन में चला जाता है। और साथियों देखिए जब हम किसी भी फाइल को या प्रोग्राम को कंप्यूटर से परमानेंट डिलीट करना चाहे तो उसके लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग करते हैं, याद रखना कल भी पूछा है आज भी रिपीट हुआ है, तो शिफ्ट प्लस डिलीट शॉर्टकट की का, ठीक है। तो साथियों ये थे आज के क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट के। जितने क्वेश्चंस मुझे मिल पाए थे वो सारे ही मैंने आपको करवा दिए। देखिए मैथ और रीजनिंग के बारे में आपको बता देते हैं साथियों, ठीक है, ध्यान से देखिए। मैथ की अगर बात करें ना साथियों तो 2-4 क्वेश्चन, अगर आप 4 क्वेश्चन, चलो 4 क्वेश्चन आप मान लो, 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कैलकुलेटिव हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप बना लोगे अगर आप रेगुलरली मतलब कि अपना कंटिन्यूटी बनाए रखे हो, डेली मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हो। तो रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आप जो है ना एक आध क्वेश्चन ही आपका छूटेगा, बाकी आप 30 में 30 कर लोगे, ज़्यादा इशू नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो बच्चों को आ रही है वो जीएस में आ रही है साथियों, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत ही अजीबोगरीब पूछा जा रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आप पहली बार पढ़ोगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो साथियों वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।